कभी ये दुनिया गुलाबी आसमान के नीचे बेहद खूबसूरत हुआ करती थी, मगर अब यहाँ सिर्फ वीरान खंडरात और तबाही बाकी रह गई थी। उसी तबाही के बीच एक देवहैकल टावर खड़ा था, जिसके नीचे लाखों खोपड़ियां बिखरी हुई थी और आसमान से पत्थर बरस रहे थे। कहा जाता था कि ये टावर एक ममनुआ जादू से बनाया गया था, जहां हजारों भटकती रूहों ने एक पुरस्कार काले सितारे को पुकार कर एक खौफनाक लानत को जन्म दिया था। लेकिन 100 साल बाद चर्च ने 5 नौजवान नार्टस को मुंतखब किया और उनका लीडर एक सुनहरी बालों वाला नौजवान था, जिसे खुद रोशनी ने अपना मुंतखब करदा जंगजू बनाया था। अपने सफर के दौरान वो एक ऐसे मैदान में पहुंचे जहां पिछली जंग के बेशुमार सिपाही मारे गए थे और जंग आलूद हेलमेट और टूटी हुई तलवारें आज भी इस खूनरेज जंग की गवाही दे रही थी। ये मंजर देखकर लीडर को अपने खोए हुए दोस्त याद आ गए और इसकी सुनहरी आंख से पहली बार एक आंसू निकल आया। लेकिन उसी लम्हे अचानक इसके सामने एक नीली जादुई स्क्रीन नमूदार हुई और इसकी छपी हुई ताकत, इसका असल स्टेटस जाग उठा। अब इसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि बदले का जुनून था और वो अपनी नई टीम के साथ इस मनहूस टावर को हमेशा के लिए गिराने निकल पड़ा। लेकिन हकीकत ये थी कि हमारा हीरो आज भी वही खुशमिजाज लड़का था, जो खतरनाक जंग के बीच भी अपने दोस्तों को हंसा देता था, क्योंकि वो जानता था कि जंग सिर्फ तलवार से नहीं जीती जाती, बल्कि एक मजबूत दिल और उम्मीद से भी जीती जाती है। याद रखो, अंधेरा चाहे कितना ही गहरा क्यों ना हो, रोशनी की एक छोटी सी किरण भी पूरी कहानी बदल सकती है। हर बार जब हीरो सिस्टम का इंटरफेस देखता तो लोग उसे गलत समझ लेते, इसलिए उसे मजबूरा कोई ना कोई अजीब सी कहानी बनानी पड़ती थी। लेकिन इस बार सब कुछ बदल चुका था, क्योंकि सुर्ख बालों वाला लड़का नीले जादुई कर्सटल्स के सामने खड़ा हंस रहा था। आखिरकार उसे अपनी असल ताकत मिल चुकी थी। उसी दौरान कैथीड्रल में दुनिया को बचाने वाली 5 खास शख्सियात एक जगह जमा हुए और उनमें मौजूद सुनहरी बालों वाला नाइट मुस्कुराते हुए जानता था कि अब इसकी किस्मत बदलने वाली है। लेकिन इसकी टीम भी कोई आम टीम नहीं थी, क्योंकि इसके दोस्तों में एक पेटी बांधे अजीब सा लड़का, एक नकाबपोश निंजा और हर वक्त हंसने वाला पागल सा दोस्त शामिल था। अचानक एक सुर्ख बालों वाली लड़की ने इस नाइट का रास्ता रोक लिया और कहा, रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। फिर जब वो लड़की मुस्कुराई तो ऐसा लगा जैसे पूरा कैथीड्रल रोशनी से भर गया हो और सारे गम एक लम्हे में खत्म हो गए हों। ये देखकर हमारा हीरो शर्म से मुस्कुराने लगा। इसके चेहरे पर पसीना था, क्योंकि पहली बार किसी ने दिल से इसकी तारीफ की थी। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर न चल सकी, क्योंकि अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और सब कुछ हिल गया। हीरो को फौरन दौड़ना पड़ा, क्योंकि अब मजाक खत्म हो चुका था और असल जंग शुरू हो गई थी। सुर्ख बालों वाली नाइट की आंखें खौफ से फैल गईं, क्योंकि इसने अपने सामने वो चीज देख ली थी जिसका उसने कभी ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं किया था। दूसरी तरफ सुनहरी बालों वाला नाइट अपने तमाम मुर्दा साथियों की लाशों के दरमियान खड़ा था और नीले कर्सटल्स से भरे इस वीरान चर्च में सिर्फ वही जिंदा बचा था। लेकिन अभी ये तबाही खत्म नहीं हुई थी कि उसी अंधेरे चर्च में एक और सियाह साया नमूदार हुआ, एक ऐसा नाइट जिसके कदमों के नीचे भी उसके अपने साथियों की लाशें थीं। जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, पूरी जमीन लरज उठी और धूल ऐसे उड़ने लगी जैसे मौत खुद चल कर आ रही हो। फिर अंधेरे से वो सामने आया, काले बाल, सुर्ख आंखें और चेहरे पर जहरीली मुस्कुराहट लिए एक खौफनाक डेमन, जो इस पूरी तबाही का जिम्मेदार था। दूसरा कम उम्र सुनहरी बालों वाला हीरो उसकी मौजूदगी तक महसूस न कर सका और घबरा कर चीखा, कौन है वहाँ? क्या ये एक डेमन है? अगले ही लम्हे रोशनी और अंधेरे की सबसे खतरनाक टक्कर हुई। सफेद और काली तलवारें आपस में टकराईं तो ऐसा लगा जैसे आसमान ही फट गया हो। मगर डेमन हंसकर बोला, ही हिच, तुमने वाकई सोचा था कि ये तलवार मुझे जख्मी कर सकती है? इसे जरा भी दर्द महसूस नहीं हुआ। फिर एक जोरदार वार के साथ हीरो की तलवार टूटकर बिखर गई, लेकिन इसकी चीख साफ बता रही थी कि वो अभी हारा नहीं था, क्योंकि असल जंग तो अब शुरू हुई थी। एक तरफ गमनत से भरा डेमन था जिसने सब कुछ छीन लिया, और दूसरी तरफ दो हीरोज की आखिरी उम्मीद अभी भी जिंदा थी। जंग खत्म हुई तो मैदान में सिर्फ एक टूटी हुई तलवार पड़ी थी और उसके सामने सुनहरी बालों वाला नाइट अपने दुश्मन को ढूंढ रहा था। अचानक उसने चौंक कर पूछा, कौन? क्योंकि असल दुश्मन इसके पीछे खड़ा मुस्कुरा कर कह रहा था, तुम कहाँ देख रहे हो? वो कोई आम दुश्मन नहीं बल्कि सुर्ख आंखों वाला डेमन कुंग था, जो जलते हुए कैथीड्रल के दरमियान खौफनाक मुस्कुराहट के साथ खड़ा था। नाइट ने आखिरी उम्मीद के तौर पर अपनी जादुई तलवार उठाई, मगर अगले ही लम्हे वो तलवार इसके हाथ में ही टूट गई। इसके 4 टुकड़े जमीन पर गिरे और चमकने लगे, जैसे उसकी सारी ताकत खत्म हो चुकी हो। तभी एक काले हड्डी वाले पुरस्कार साय ने इसके कान में कुछ सरगोशी की और खौफ से नाइट का खून तक जम गया। उसी दौरान डेमन दोबारा आगे बढ़ा, इसके घर पहले से भी ज्यादा गहरा अंधेरा फैल गया और इसकी खौफनाक हंसी बता रही थी कि फतह सिर्फ उसी की होने वाली है। लेकिन हीरो ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। उसने टूटी हुई तलवार का सिर्फ एक टुकड़ा उठाया और काले धुएं से बने इस खौफनाक इफरीत के खिलाफ लड़ने के लिए आगे बढ़ गया। और एन उसी लम्हे इसके अंदर सोई हुई जामुनी जादुई ताकत जाग उठी। वो दर्द से चीख उठा, मगर उसी चीख के साथ उसे एहसास हो गया कि अब ये कहानी बदलने वाली है। तलवार टूट गई तो क्या हुआ, अब हीरो खुद एक हथियार बन चुका था। सुनहरी बालों वाले नाइट ने अपनी पूरी ताकत जुमा की और काले जादू से बने इस खौफनाक इफरीत पर आखिरी वार कर दिया। इस कदर जोरदार हमला हवा के पूरा कैथीड्रल लरज उठा। मगर जंग खत्म होने के बाद हीरो खुद भी बिल्कुल टूट चुका था। वो खंडरात के दरमियान थक कर बैठ गया और इसका हेलमेट एक तरफ पड़ा था, जैसे उसे लग रहा हो कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। अचानक धुएं के अंदर से एक पुरस्कार साया नमूदार हुआ। हीरो ने उसे देखा तो खौफ से चीख उठा, तुम? क्योंकि सामने आने वाला चेहरा इसके सबसे बड़े डर की वजह था। वो कोई आम दुश्मन नहीं बल्कि डेमन कुंग था, काले इस्पात की आर्मर, सुर्ख आंखों और अपनी गर्द चमकती जामुनी बिजली के साथ, और वो हंस रहा था क्योंकि उसे यकीन था कि दुनिया में कोई इसे शिकस्त नहीं दे सकता। लेकिन असल खौफ अभी बाकी था, क्योंकि डेमन कुंग के पीछे उसका बाप खड़ा था, 1000 साल पुराना सियाह साया, जिसके आते ही हुआ में जहर घुलने लगा। डेमन ने खौफनाक आवाज में कहा, मैं तमाम खौफ का मुजस्समा हूँ। और हीरो समझ गया कि ये किसी इंसान का रूप धारे हुए शैतान से भी ज्यादा खतरनाक वजूद है। लेकिन हीरो ने हार मानने के बजाय पूरी कुव्वत से चीख मारी और अपनी सबसे ताकतवर सलाहियत फाल कर दी, आई ऑफ ट्रूथ मैक्स लेवल। इस ताकत ने उसे दुश्मन की असल हकीकत दिखा दी, जहां इसका सिस्टम स्टेटस सामने आया। HP 1000 में से 1000, MP 850 में से 850 और पासिव स्किल थी डैमेज नलिफिकेशन, यानी दुश्मन को कोई नुकसान ही नहीं पहुंच रहा था। ये देखकर खुद डेमन कुंग भी हैरान रह गया, क्योंकि इसका HP बार लामहदूद दिखाई दे रहा था और वो सोचने लगा, मैंने अपनी पूरी ताकत से वार किया लेकिन उसे जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा। ये नामुमकिन है। हीरो समझ चुका था कि वो अभी जीता नहीं, बल्कि असल खेल तो अब शुरू हुआ था। हीरो दुश्मन का स्टेटस देखकर हैरान रह गया, क्योंकि इसकी मैजिक पावर ही नहीं बल्कि उसका HP और MP भी लामहदूद था, यानी इन्फेंट्री। अगले ही लम्हे उसे मालूम हुआ कि इसकी असल पासिव स्किल का नाम था अनरिस्ट्रिक्टेड वाइटैलिटी, जो मुस्तकिल और किसी शर्त के बगैर फाल थी। मतलब ये दुश्मन हकीकत में नाकाबिल शिकस्त था। उसी वक्त पूरा सिस्टम पागल होने लगा। स्क्रीन पर एक के बाद एक वार्निंग चमकने लगी, वार्निंग, इमरजेंसी अलर्ट, एक्सट्रीम डेंजर, क्योंकि काले धुएं से बना वो खौफनाक इफरीत दोबारा जा चुका था। खतरा इतना शदीद था कि सिस्टम ने पहली बार क्रिटिकल सिस्टम वार्निंग जारी कर दी और हीरो खौफ के मारे जमीन पर गिर गया। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि सिस्टम ने कभी उससे पहले ऐसी वार्निंग क्यों नहीं दी। खौफ इतना बढ़ गया कि हीरो की अपनी ताकत भी टूटकर बिखरने लगी, जैसे सुर्ख कर्सटल्स की तरह इसकी हिम्मत इसके सामने रेजा रेजा हो रही हो।
दूसरी तरफ डेमन लॉर्ड जोर जोर से हंस रहा था क्योंकि इसने खुद सिस्टम को हैक कर लिया था। स्क्रीन पर सिस्टम ब्रीच डिटेक्टेड नमूदार हुआ और फॉरबिडन गेट तकरीबन 96.7% खल चुका था। लेकिन अचानक इसकी हंसी रुक गई। इसकी जामुनी आंखें हैरत से फैल गईं और वो बोला, मुझे नहीं मालूम वो किया था, लेकिन अब वो गायब हो चुका है। आखिरकार ऊपर बालकोनी से असल डेमन कुंग ने नीचे गिरे हुए हीरो को देखा और पुरस्कार मुस्कुराहट के साथ कहा, लगता है मुझे एक ऐसा हैरत अंगेज कचरा मिल गया है जिसे सिर्फ तुम ही देख सकते थे। क्योंकि जब दुश्मन की ताकत लामहदूद हो तो इससे लड़ना तकरीबन नामुमकिन होता है, लेकिन जब खुद सिस्टम ही धोखा देने लगे तो असल कहानी वहीं से शुरू होती है। हीरो पागलों की तरह चीख उठा, तुमने ये क्या कर दिया? मेरा सिस्टम, क्योंकि किसी ने इसका पूरा सिस्टम ही तबाह कर दिया था। अगले ही लम्हे इसकी आंखों के सामने सुर्ख जहरीले क्रिस्टल्स फटने लगे और वो खौफ से कांप उठा। असल में ये सब डेमन लॉर्ड का जादू था जो चर्च के अंदर हीरो की हीलिंग पावर अपने अंदर खींच रहा था, जबकि ऊपर बैठा डेमन कुंग खामोशी से ये तमाशा देख रहा था। ताकत छीन लिए जाने के बाद हीरो वीरान खंडरात में घुटनों के बल गिर गया, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर उसके सीने से अब भी हरी रोशनी निकल रही थी। तभी अचानक इसके सिस्टम पर एक नई ताकत जाहिर हुई, अनलिमिटेड हीलिंग मैक्स लेवल। हीरो हैरत से बस इतना ही कह सका है। इसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ क्या है, क्योंकि हर तरफ सब्ज रंग के रोशन हीलिंग क्रॉस नमूदार होने लगे और वो हैरानी से बार-बार है करता रहा। उसी लम्हे डेमन ने उसे खत्म करने के लिए अपना पंजा सीधा उसके दिल पर मारा, मगर अनलिमिटेड हीलिंग की वजह से हीरो को जरा सा भी नुकसान न पहुंचा। ये मंजर देखकर डेमन के चेहरे पर एक अजीब मुस्कुराहट आई, जैसे उसने हीरो का सबसे बड़ा राज जान लिया हो, और वो बोला, तुम एक रिग्रेसर हो, है ना? आखिरकार डेमन ने हीरो के सामने हाथ बढ़ाया और वीरान खंडरात के दरमियान पेशकश की, मेरे साथ चलो, हम दोनों मिलकर इस दुनिया को बदल देंगे। सिस्टम टूट चुका था, हीलिंग लामहदूद बन चुकी थी और दुश्मन को मालूम हो चुका था कि हीरो माजी में वापस आ चुका है। काले सींगों वाला डेमन, जिसकी जामुनी आंखों में हजारों मोतों का अक्स छुपा था, एक खौफनाक मुस्कुराहट के साथ बोला, अब असल खेल शुरू होगा। इसके सामने खड़ा सुनहरी बालों वाला हीरो उसे देखते ही जैसे पत्थर का बन गया, उसकी आंखों में सिर्फ खौफ बाकी रह गया था। डेमन ने अपना जहरीला हाथ आगे बढ़ाया और बोला, लेकिन फिक्र मत करो, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। अगले ही लम्हे उसने हीरो को जामुनी जादू में जकड़ लिया और कहा, तुम्हारा आर्मर वाकई दुनिया का सबसे ताकतवर सामान है, इसे मेरे अलावा कोई तोड़ नहीं सकता। हीरो दर्द से तड़पने लगा तो डेमन हंस पड़ा और बोला, मेरी हीलिंग टेक्निक तुम्हें मुसलसल जिंदा रखेगी ताकि तुम कभी मर ना सको और तुम्हारा यही ताकतवर आर्मर तुम्हारी जेल बन जाए। फिर इसने अपने असल खौफनाक अज़ाब का ऐलान किया, तुम हमेशा के लिए इस आर्मर में कैद रहोगे, ना जिंदगी होगी और ना मौत। आर्मर के अंदर हीरो एक जिंदा लाश की तरह कैद हो गया और आसमान की तरफ देखकर सिर्फ एक लफ्ज चीख सका, क्यों? लेकिन हकीकत कुछ और थी, क्योंकि यही नाकाबिल शिकस्त आर्मर दरअसल हीरो का सबसे बड़ा प्लॉट आर्मर बन चुका था। डेमन अपना काम मुकम्मल करके खाली तख्त को पीछे छोड़ता हुआ इस तबाह कैथीड्रल से चला गया और हीरो को हमेशा के लिए उसी आर्मर के अंदर कैद छोड़ दिया। क्योंकि मर जाना शायद आसान हो, लेकिन हमेशा जिंदा रहकर भी मौत का इंतजार करते रहना कभी-कभी सबसे बड़ी सजा बन जाता है। वीरान कैथीड्रल के अंदर एक काला जादूगर अपने तख्त पर बैठा मुस्कुरा रहा था और तबाह हाल दुनिया को देखकर जानता था कि सब लोग पहले ही इसके जाल में फंस चुके हैं। नीचे इसका सबसे ताकतवर सुनहरी बालों वाला हीरो जमीन पर गिरा हुआ था, नीली रोशनी में दर्द से तड़प रहा था, जबकि डेमन कुंग सीढ़ियों के ऊपर खड़ा इसकी शिकस्त का तमाशा देख रहा था। करीब ही दो साथी सट जमीन पर बेजान पड़े थे और तभी एक अजीब सवाल सामने आया, लेकिन आखिर हर इंसान अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार खुद को इस कहानी का हीरो क्यों समझता है? फिर अगला सवाल और भी खतरनाक था, तो फिर कैसे तय किया जाए कि असल हीरो कौन है? सुर्ख बालों वाली लड़की बर्फ के क्रिस्टल में मुंजमद खड़ी थी, इसकी खौफजदा आंखें जैसे उसी सवाल का जवाब तलाश कर रही थीं। मगर अब कैथीड्रल में सिर्फ नीले चमकते क्रिस्टल्स बाकी रह गए थे, लाशें मिट्टी में बदल चुकी थीं और जवाब आया, इस सवाल का जवाब नबी भी नहीं दे सकते, सिर्फ तारीख दे सकती है। आखिरकार वही डेमन कुंग रोशनी में अपने तख्त पर बैठा मुस्कुराया और हकीकत बता दी, जो शख्स आखिर में फतहयाब होकर सामने आता है, असल कहानी का हीरो वही होता है। सबके जहन में सवाल था कि ऐसा क्यों, तो डेमन ने पुरस्कार अंदाज में मुस्कुराकर कहा, क्यों? जाहिर है क्योंकि मैं। फिर इसकी जामुनी आंखें चमक उठे और वो गुरूर से बोला, मैं सबसे ताकतवर हूँ। लेकिन इस पूरी ख्याली जंग से बाहर असल दुनिया में एक रिपोर्टर लड़की बारिश में खड़ी थी, जबकि एक इमारत पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी, गवर्नमेंट रिस्पांस डिलेड, यानी असल खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था, असल इफरीत अब भी जिंदा था। क्योंकि हर शख्स खुद को अपनी कहानी का हीरो समझता है, लेकिन तारीख अक्सर सिर्फ उसी को याद रखती है जो आखिर में जीता है। न्यूज चैनल पर अचानक लाइव ब्रेकिंग न्यूज चली, हीरो लिन शियाओ और इसकी पूरी टीम हलाक हो गई है। ये सुनते ही न्यूज एंकर ने सदमे से अपना मुंह ढांप लिया। पूरे शहर के लोग आसमान की तरफ देखते हुए जैसे पत्थर के बिन गए, किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि उनका हीरो वाकई मर चुका है। लेकिन इस सफर में सिर्फ मौत ही नहीं थी, 4 लोग बारिश में आगे बढ़ रहे थे, इन्हें खुद भी नहीं मालूम था कि ये रास्ता कहाँ खत्म होगा और इन्हें कितनी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। कभी यही लिन शियाओ और इसकी सुर्ख बालों वाली साथी आम सड़कों पर साथ हंसते हुए चला करते थे। उस वक्त इन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि जल्द ही उनकी दुनिया बदलने वाली है। फिर अचानक दुनिया में डंजन्स खल गए, वो पुरस्कार मकामात जहां से डेमोनिक टावर हमारी दुनिया से जड़ गया और देखते ही देखते इमारतें गिरने लगे। इस तबाही के दिन हजारों ड्रैगन्स और खौफनाक इफरीत पोर्टल्स से बाहर निकल आए, पूरा शहर आग में जलने लगा और इंसान बेबस होकर रह गए। लेकिन लिन शियाओ और इसकी साथी मौत के बाद भी नहीं रुके, वो दोबारा इन्हीं खंडरात में एक नीले पोर्टल के सामने खड़े थे, इस बार सिर्फ एक मकसद के साथ बदला। मगर ये कोई आम पोर्टल नहीं था, ये एक खतरनाक रैंक डंजन था, जहां बिजली कड़क रही थी, चट्टानें हवा में उड़ रही थी और हर तरफ मौत का साया था। अंदर जाने से पहले सुर्ख बालों वाली लड़की ने खौफ से पूछा, कनफैंग भाई, क्या वाकई इस डंजन के अंदर ब्लड ऑल मिल सकता है? और क्या लॉ टाइप आइटम की मदद से हम डेमन किंग को शिकस्त दे सकते हैं? क्योंकि दुनिया समझ रही थी कि हीरो मर चुका है, मगर हकीकत ये थी कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। हीरो वापस आ चुका था अपनी टीम के साथ, और उस बार उनका मकसद सिर्फ एक था, डेमन किंग को हमेशा के लिए खत्म करना। आखिरकार इन्हें एक ऐसा लॉ टाइप हथियार मिल गया जिसे ब्लड ऑल कहा जाता था, और इसका कानून ही नाकाबिल यकीन था। दुश्मन कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, इस पर होने वाला हर बार कम से कम एक नुकसान जरूर पहुंच जाता था। उसी दौरान किंग फंग के उस्ताद ने उसे नसीहत करते हुए कहा, इंसाफ हमेशा बुराई पर गालिब आता है। टियांशन, तुम्हें मजीद होशियार रहने की जरूरत है, क्योंकि पोर्टल खल चुका था और जंग किसी भी लम्हे शुरू होने वाली थी। बारिश में सुर्ख बालों वाली लड़की ने किंग फंग को मुस्कुराकर कहा, किंग फंग जी, तुम एक जीनियस हो, बस कुछ साल और ट्रेनिंग कर लो, तुम लिंसियो से भी ज्यादा ताकतवर बन जाओगे। रात के वक्त वही लड़की सितारों और दिलों के दरमियान अपने हीरो को याद करते हुए बोली, तुम मेरे आइडल हो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। लेकिन ब्लड ऑल हासिल करना आसान नहीं था, क्योंकि इसके लिए एक खतरनाक रैंक कीड़े जैसे इफरीत को मारना पड़ा, जिसकी लाश खून के तालाब में पड़ी थी, और सब हैरान होकर पूछ रहे थे कि क्या उसे ब्लड ऑल मिल गया, क्या ये वही है? मगर डेमन किंग पहले ही इंसानों की चाल समझ चुका था। वो अपनी जामुनी आंखों के साथ हंसा और बोला, जैसा कि मैंने सोचा था, हमेशा कुछ ज़हीन इंसान होंगे जो रूल बेस्ड आर्टिफैक्ट्स की मदद से डेमन किंग को शिकस्त देने की कोशिश करेंगे।
और फिर वही हुआ जिसका किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। ब्लड ऑल आखिरकार डेमन के हाथ में था। वो अपने तख्त पर बैठा इस सुर्ख क्रिस्टल को घुमाते हुए मुस्कुरा रहा था, क्योंकि इंसानों की सारी मेहनत बेकार हो चुकी थी। लेकिन सबसे बड़ा धोखा अभी बाकी था, क्योंकि उसी लम्हे किंगफंग के अपने उस्ताद ने इससे कहा, तुमने बहुत अच्छा किया नौजवान, अब ब्लड ऑल मुझे दे दो। किंगफंग अब तबाहशुदा दुनिया के दरमियान बिल्कुल अकेला खड़ा था। इसके हाथ खाली थे, सामने सिर्फ खंडरात और धोखा बाकी था। इंसान ने सोचा था कि रूल बेस्ट हथियार से डेमन को शिकस्त दे देगा, मगर डेमन पहले ही जानता था कि आखिरकार इंसान ही इंसान को धोखा देगा। काला डेमन कुंग हाथ में सुर्ख ब्लड ऑल था में मुस्कुरा रहा था और उसे यकीन था कि अब इस दुनिया का खेल मुकम्मल तौर पर उसके हाथ में है। उसी वक्त बाई कन्फेन पूरी ताकत से चीखा, मैं बाई कन्फेन हूँ। ये डेमन किंग को शिकस्त देने के लिए है। इसे लगा था कि वो अपने हीरो लिंसियो का बदला लेने वाला है, मगर सामने खड़ा डेमन किंग आम दुश्मन नहीं था। वो एक देवहैकल काले ड्रैगन पर था। सवार आसमान में बुलंद हुआ, बिजली कड़कने लगी और उसके खून के जादू से पूरा वीरान मैदान दहकने लगा। फिर वो जमीन पर उतरा और अपना असल खौफनाक रूप जाहिर किया। बड़े बड़े सींग, पीछे खड़ा देवहैकल ड्रैगन और जिस्म के गर्द फैलता सुर्ख और जैसे मौत खुद जमीन पर उतर आई हो। बाई कन्फेन उसे देखते ही पत्थर का बन गया। उसकी आंखें खौफ से पूरी खली रह गईं। फिर इसने हिम्मत जुमा की और अपनी पूरी सुर्ख बिजली की ताकत से जोरदार हमला कर दिया, मगर उसी लम्हे काले जादूगर ने अपनी तबाहकिन सुर्ख ताकत पूरी शिद्दत से इस्तेमाल करते हुए बाई कन्फेन के एब्सोल्यूट डिफेंस क्यू को तोड़ने की कोशिश शुरू कर दी और देखते ही देखते मजबूत तरीन दिफा में दरारें पड़ने लगे। क्यू के अंदर टियानशन खौफ से कांप रहा था, क्योंकि जिस शीलक को वो अपनी आखिरी उम्मीद समझ रहा था, वो भी अब टूटने वाली थी। इसकी आंखों में खौफ और माथे पर पसीना था और उसे एहसास हो चुका था कि ये शायद उसकी आखिरी जंग है और अब वो यहाँ से जिंदा नहीं बच पाएगा। दूसरी तरफ काले लिबास वाला ड्रैगन राइडर सुर्ख बालों वाली लड़की को पकड़कर मुस्कुराया और बोला, तो तुम ही हो हीरो लिंसियो के वारिस बाई कन्फेन। फिर वो लड़की को अपने काले ड्रैगन पर ले गया और चमकते हुए नीले क्यू के साथ सौदा करते हुए बोला, मैंने हमेशा अपना वादा पूरा किया है, अब यहाँ से निकलते हैं। इधर जमीन पर टियानशन ने इंसानियत की खातिर खुद को अपने ही क्रिस्टल क्यूब में कैद कर लिया और उसके दोस्त ने जज्बाती होकर कहा, तुम ये इंसानियत के लिए कर रहे हो, मैं तुम्हारे नाम का एक यादगार जरूर बनाऊंगा। अब टियानशन ने अपनी बची हुई तमाम नीली बिजली की ताकत अपनी मुट्ठी में जुमा कर ली, क्योंकि वो जानता था कि अब सिर्फ एक आखिरी बार ही सब कुछ बदल सकता है। अगले ही लम्हे वो पूरी ताकत के साथ आसमान में ड्रैगन राइडर से जा टकराया। एक तरफ इंसाफ की ताकत थी और दूसरी तरफ बदले की आग। लेकिन एन उसी वक्त एक हैरानकिन हकीकत सामने आई, क्योंकि सुर्ख बालों वाली लड़की दरअसल उसी विलन की छोटी सी फैन थी। वो हैरत और शिकवे से बोली, तुमने मुझ पर हमला करने से पहले एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा। विलन ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसे देखा और कहा, लगता है इंसानियत को समझना अभी मेरे लिए बाकी है। बाई कन्फेन ने डेमन किंग की तरफ उंगली उठाकर गुरूर से कहा, सबसे ताकतवर हीरो हमेशा अकेला होता है और तुम ही दुनिया की सारी मुसीबतों की वजह हो। ये सुनते ही डेमन किंग ने सुर्ख बालों वाली लड़की को पकड़ लिया और काले धुएं के जादू में जकड़कर उसे अपनी कैद में ले लिया। लड़की का चेहरा खौफ से नीला पड़ गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब इसके साथ क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। अपना क्रिस्टल मैजिक क्यूब बाई कन्फेन की तरफ बढ़ाया और चीख कर कहा, मेरी फिक्र मत करो, बस भाग जाओ। मगर बाई कन्फेन ने फौरन अपनी नीली बिजली वाली तलवार निकाली और पूरे गुरूर से बोला, मैं जन्नत का मुंतखब करदा जेनियस हूँ, इंसानियत की नई उम्मीद हूँ, मैं भला कैसे भाग सकता हूँ। फिर वो आसमान की तरफ बुलंद हुआ, इसके हाथ में बिजली चमकने लगी और वो चीखा, सिर्फ इंसाफ के साथ खड़े लोग ही आखिरकार जीतेंगे, क्योंकि ये इंसानियत के मुस्तकबिल की जंग है। इसका ये जबरदस्त डायलॉग सुनते ही लड़की ने अपना मुंह बनाकर थफ किया, जैसे दिल ही दिल में कह रही हो, ये हीरो तो पूरा फिल्मी डायलॉग मार रहा है। दूसरी तरफ डेमन किंग भी इसकी हरकत देखकर अपना हंसना रोक न सका और जोर जोर से हा 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 करके कहे लगाने लगा। फिर इसने अपनी आंख से स्याह जादू की खतरनाक लहरें खारिज करते हुए ठंडी मुस्कुराहट के साथ कहा, तो तुम वाकई भाग नहीं रहे। ठीक है, फिर जो कुछ होने वाला है इसका इल्जाम मुझ पर मत देना। हीरो अपने ही बनाए हुए जामुनी जादू के भंवर में नीचे गिरने लगा, जबकि ऊपर चट्टान पर सुर्ख बालों वाली लड़की और डेमन किंग उसे बेबसी से गिरता हुआ देख रहे थे। उसी लम्हे हीरो का साथी उसे बचाने के लिए उसी स्याह भंवर में कूद गया और इसकी तलवार भी हवा में पीछे रह गई। इधर जमीन पर गिरा हवा नकली हीरो जो आर्मर पहने हुए था, खौफ से चीख उठा, किया मैं हार गया, मैं कैसे हार सकता हूँ, किया मैं मरने वाला हूँ। दूसरी तरफ असल डेमन किंग बारिश और कड़कती हुई बिजली के दरमियान खड़ा मुस्कुरा रहा था। इसकी जामुनी आंखों में अपनी फतह का गुरूर साफ नजर आ रहा था। लेकिन असल हीरो अभी जिंदा था। उसने अपनी नीली बिजली की ताकत दोबारा जुमा की और बदला लेने के लिए एक बार फिर आसमान की तरफ उड़ गया। डेमन किंग ने भी अपना सबसे खतरनाक काला जादू इस्तेमाल किया और एक देवहैकल भंवर पैदा कर दिया जो पूरी दुनिया को निगलने लगा, जिसके रास्ते में आने वाली हर चीज इसके अंदर खींचती जा रही थी। अगले ही लम्हे आसमान से सुर्ख बिजली का कहर बनकर हीरो पर टूट पड़ा। जमीन फट गई और हर तरफ तबाही फैल गई, जबकि डेमन किंग दूर खड़ा इस पूरी तबाही का तमाशा देखता रहा। जब जंग खत्म हुई तो मैदान मुकम्मल तौर पर उजड़ चुका था। डेमन किंग खामोशी से आगे बढ़ गया, जबकि सुर्ख बालों वाली लड़की पीछे अकेली खड़ी रह गई। आखिरकार बारिश में इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो मुड़कर पीछे देखने लगी, जैसे अभी अपने खोए हुए हीरो को तलाश कर रही हो। जंग खत्म हो चुकी थी, मगर इस लड़की के लिए कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि इसके दिल में अपने हीरो की याद हमेशा जिंदा रहने वाली थी। बारिश में सुर्ख बालों वाली लड़की की आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि इसका हीरो उसे अकेला छोड़कर जा चुका था। वो जमीन पर गिरी हुई बस देखती रही, जबकि काला आर्मर पहने डेमन किंग नीले जादुई पोर्टल की रोशन सीढ़ियां चढ़ता हुआ किसी दूसरी दुनिया की तरफ जा रहा था। वो इन्हीं जादुई मंत्र से भरी सीढ़ियों के जरिए अपनी असल दुनिया की तरफ वापस लौट रहा था, जैसे उसके लिए ये सब सिर्फ एक और दिन की जंग हो। लेकिन जाने से पहले वो अचानक पीछे मुड़ा। इसके चेहरे पर जहरीली मुस्कुराहट आई और उसने सिर्फ 2 लफ्ज कहे, अगली बार। इसके जाते ही पूरी दुनिया जैसे टूटने लगी, आसमान से बिजली बरसने लगी और लड़की तबाही के दरमियान अकेली खड़ी चीखती रह गई। मगर कहानी का सबसे बड़ा राज अभी बाकी था, क्योंकि डेमन किंग भी मुकम्मल तौर पर गायब नहीं हुआ। वो उसी नीले पोर्टल की सीढ़ियां दोबारा उतरने लगा। इस बार वो बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तारी से पोर्टल के अंदर से गुजरा, जैसे किसी नए जन्म की तरफ जा रहा हो। और जब वो पोर्टल के दूसरी तरफ पहुंचा तो इसका काला आर्मर गायब हो चुका था। अब वो एक आम नौजवान के रूप में खड़ा था, भूरी जैकेट पहने और अपनी नई जिंदगी के लिए तैयार। फिर एक जोरदार वशश की आवाज के साथ वो मुस्तकबिल की एक जदीद साइबर सिटी में नमूदार हुआ, जहां नेवन लाइट्स, देवहैकल इमारतें और एक बिल्कुल नई दुनिया उसकी मुंतजिर थी, जिसे सब एक विलन समझते थे। वो अब एक नई दुनिया में एक आम इंसान के तौर पर दोबारा पैदा हो चुका था, लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि ये नया लड़का दरअसल वही डेमन किंग है और इसकी नई कहानी अब शुरू होने वाली है। रात के सुनाटे में चांद की रोशनी के नीचे एक बुलंद वाव वाला इमारत खड़ी थी और यही अवेकनेस एसोसिएशन का हेडक्वार्टर था। नया हीरो वहां हेल्प डेस्क पर पहुंचा तो सामने बैठी लड़की ने हैरत से पूछा, अवेकनेस एसोसिएशन। इसे देखते ही डेस्क पर मौजूद दोनों लड़कियां शर्मा गईं और मुस्कुराकर बोलीं, नाम, लेवल और एबिलिटी क्या है? हम खूबसूरत अवेकनेस का दिल से इस्तकबाल करते हैं। ये सुनकर बारिश में भीगा हुआ वो नौजवान अजीब सी मुस्कुराहट के साथ खड़ा रहा। इसकी आंख से पानी का एक कतरा टपका, मगर उसके दिल में एक ही ख्याल था, अब मेरा बदला शुरू होने वाला है।
फिर इसने एतमाद से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे यकीन है कि आप लोगों ने मेरा नाम पहले जरूर सुना होगा और मुझे बहुत खुशी है कि मैं ह्यूमंस एसोसिएशन ऑफ अवेकनर्स में शामिल हो रहा हूँ। लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि जिस नए अवेकनर का वो खुश दिल्ली से इस्तकबाल कर रहे थे वो दरअसल वही खतरनाक डेमन किंग था जो अब इंसानों के दरमियान एक नई शनाख्त के साथ दाखिल हो चुका था। बारिश में आंसू छुपाते हुए भी वो मुस्कुराना नहीं छोड़ता था क्योंकि दर्द को शिकस्त देना इसकी आदत बन चुकी थी। सब लोग उसका नाम जानते थे मगर आज वो अपनी असल शनाख्त छुपाकर एक आम इंसान के रूप में ह्यूमंस एसोसिएशन में शामिल होकर नई जिंदगी शुरू करने आया था। लेकिन ये कोई आम लड़का नहीं था। दूसरी दुनिया में पहुंचकर उसने तलवार उठाई, बेशुमार राक्षसों का मुकाबला किया और अपनी किस्मत खुद लिखी। अब वही कभी रोने वाला लड़का दुनिया का सबसे ताकतवर जंगजू बनकर वापस आ चुका था और अब तन्हा अंधेरे के बादशाह के खिलाफ आखिरी जंग लड़ने के लिए खड़ा था। मैं जमीन का शायद सबसे गरीब और बदकिस्मत इंसान था। सड़क के किनारे खड़ा बस एक नावल पढ़ रहा था और मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मेरी जिंदगी अभी हमेशा के लिए बदलने वाली है। काम पर जाते हुए अचानक एक तेज रोशनी मेरे सामने चमकी और उसी लम्हे मेरी पुरानी जिंदगी खत्म हो गई। फिर हर टरान समागरीशन कहानी की तरह एक पुरस्कार चमकती हुई किताब मेरे सामने नमूदार हुई और मुझे अपनी तरफ खींचने लगी। जब मैंने दोबारा आंखें खोले तो मुझे यकीन ही नहीं आया क्योंकि मैं वाकई मरकर एक दूसरी दुनिया में पहुंच चुका था। ये कोई आम दुनिया नहीं थी बल्कि एक खतरनाक डार्क फैंटेसी दुनिया थी जहां इंसानों को खौफनाक राक्षसों से लड़ना पड़ता था, अपनी ताकत बढ़ानी थी और हर जंग के साथ लेवल अप करना था। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा मसला मेरी नई शनाख्त थी क्योंकि सब मुझे इंसानियत की उम्मीद लिन फैमिली के दूसरे बेटे और अजीम हीरो लिनसियो समझ रहे थे, जबकि हकीकत ये थी कि मैं लिनफंग था, उसी खानदान का वो नाकाम और बेकार छोटा बेटा जिसे कोई अहमियत नहीं देता था। फिर मेरे सामने खुद मेरा भाई खड़ा था, गुस्से से चीखता हुआ क्योंकि किस्मत ने उसकी जगह मुझे दे दी थी और अब इसकी पूरी कहानी बदल चुकी थी। लेकिन मैंने हार मानने के बजाय मुस्कुरा कर कहा, मेरा नाम तो आप लोगों ने पहले जरूर सुना होगा और मुझे बहुत खुशी है कि मैं ह्यूमंस एसोसिएशन ऑफ अवेकनर्स में शामिल होने आया हूँ। बाहर बारिश बरस रही थी, मेरी आंखों में आंसू भी थे और चेहरे पर मुस्कुराहट भी क्योंकि इस बार मैं किसी और की कहानी का किरदार नहीं था। इस बार अपनी किस्मत, अपनी ताकत और अपनी पूरी कहानी में खुद लिखने वाला था। ये था लिनफंग, एक ऐसा अयाशा और बदनाम नौजवान जो हमेशा अपने अजीम भाई लिनसियो के साए में जीता आया था। लेकिन अब सब कुछ बदलने वाला था क्योंकि इस जिस्म के अंदर अब मैं आ चुका था, जमीन से आने वाला एक बिल्कुल नया इंसान। जल्द ही बड़े भाई का नकाब भी सबके सामने उतर गया और महल में इसके असल पागलपन ने सबको हिलाकर रख दिया। उसी दौरान मेरे हाथ एक पुरस्कार पुरानी स्क्रॉल लगी जिससे निकलने वाली रोशनी ने जैसे इस दुनिया की पूरी किस्मत ही बदल दी। फिर अवेकनर्स एसोसिएशन के मरकजी हाल में एक खौफनाक ऐलान हुआ कि मेरा भाई लिनसियो मर चुका है और अब सबकी नजरें इस नए हीरो पर थी जो इंसानियत को बचाने वाला था। मैंने भी इंतजार नहीं किया और अपनी खुद की टीम बना ली, लिनफंग एस टीम, क्योंकि अब दुनिया के सामने मेरी अपनी ताकत और अपनी शनाख्त बनने वाली थी। वक्त आ गया था कि इस तबाह हाल दुनिया को बचाया जाए और मैंने फैसला कर लिया कि इस दुनिया का अगला असल हीरो मैं खुद बनूंगा। फिर मैंने सियोया से एतमाद के साथ कहा, मेरे होते हुए सीलिंग आइटम किसी और को नहीं, हमें ही मिलेगा। वो बस ना चढ़ा कर बोली, हम। लेकिन मेरे दिल में एक और ही ख्याल चल रहा था क्योंकि पिछली जिंदगी में इतनी खूबसूरत लड़की के करीब जाने का मैं सिर्फ ख्वाब ही देख सकता था और अब उसी दुनिया में वो मेरी मंगेतर थी। ये सोचकर मैं बेइख्तियार हंस पड़ा क्योंकि लगता था मेरी नई जिंदगी वाकई पहले से कहीं ज्यादा दिलचस्प होने वाली थी। रास्ते में मुझे एक ऐसी लड़की मिली जो बिल्कुल डरी हुई नन्ही सी खरगोश जैसी थी, हर वक्त खौफजदा और मुझसे मदद की उम्मीद लगाए बैठी थी। मैंने इसे तसल्ली देते हुए कहा, टेंशन मत लो टियांशन, ये हमारा हेडक्वार्टर्स है, अब तुम बिल्कुल महफूज हो। ये सुनकर वो मुस्कुरा कर बोली, शुक्रिया ब्रदर लिनफंग। और मैं हीरो वाली अदाकारी करते हुए आंखें बंद करके मुस्कुराने लगा, लेकिन पीछे खड़ी टियांशन मुझे हैरत से देख रही थी, जैसे सोच रही हो ये कैसा ड्रामा कर रहा है। फिर मैंने अपना लंबा सफेद केप पहना और पूरे हीरो वाले अंदाज में उन दोनों के सामने एंट्री मारी, जबकि टियांशन और इसका बॉडीगार्ड खामोशी से मुझे देखते रहे। दूसरी तरफ मेरी पूरी टीम खुशी से झूम रही थी और मैंने भी साइन बनाकर दिल ही दिल में कहा, प्लान कामयाब। लेकिन असल मजा तब आया जब मेरी खूबसूरत फियांसे और टियांशन दोनों एक साथ हेल्प डेस्क पर पहुंच गईं किसी नए मिशन के लिए। हेल्प डेस्क वाली ने मुस्कुराकर कहा, जी माँ, आपका काम हो जाएगा। और मैं दूर खड़ा सोचने लगा, अब देखना यह है कि उन दोनों लड़कियों की वजह से मेरी जिंदगी का क्या बनने वाला है। एसोसिएशन की रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, आपकी फियांसे की दरखास्त कबूल हो गई है। उसी वक्त सुर्ख बालों वाली लड़की ने शर्माते हुए पूछा, हेलो, क्या आप ही ब्रदर लिनफंग की फियांसे हैं? लेकिन अगले ही लम्हे इसकी आंखें सुर्ख रोशनी से चमकने लगी और वो एक खतरनाक मुस्कुराहट के साथ बोली, तो तुम ही हो जिसे मैं इतने अरसे से तलाश कर रही थी। ये मंजर देखकर हेल्प डेस्क वाली लड़की खौफ से चीख उठी, ये तो एस रैंक मॉन्स्टर का और है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, दोनों लड़कियां अचानक एक अंधेरे डंजन में टेलीपोर्ट हो गईं, जहां उनके सामने किसी इंतहाई खौफनाक मखलूक की मौजूदगी महसूस हो रही थी। फिर गहरे अंधेरे में से एक शख्सियत आहिस्ता आहिस्ता सामने आई, जामुनी आंखों वाला डेमन किंग, जिसका इंतजार इस दुनिया में सदियों से किया जा रहा था। दूसरी तरफ एक बूढ़ा मेज अपनी जान बचाने के लिए चीखता हुआ पीछे हटने लगा, लेकिन डेमन लॉर्ड ने सिर्फ एक उंगली उसकी तरफ उठाई। बूढ़े मेज ने अपनी आखिरी ताकत जुमा की और आखिरी जादू इस्तेमाल कर दिया। पूरा आसमान चमकते हुए सीलिंग रूम से भर गया, मगर इसकी आंखों में आंसू थे, जैसे उसे पहले ही अंजाम का अंदाजा हो। अगले ही लम्हे डेमन की जामुनी ताकत एक खौफनाक फंदे की तरह इसके गले में लपट गई। लेकिन ये अंजाम नहीं था क्योंकि असल कहानी तो अब शुरू हुई थी। इसकी आंख में अचानक दर्द के साथ एक पुरस्कार जामुनी निशान चमका, जैसे बरसों से सोई हुई कोई खतरनाक ताकत आखिरकार जाग गई हो। अगले ही लम्हे वही अकेला लड़का एक ताकतवर डेमन मेज बन चुका था और उसके हाथ में ऐसी जादुई ताकत थी जो पूरी कायनात को बदल सकती थी। अपनी तमाम ताकत हासिल करने के बावजूद वो वापस उसी सुर्ख दरवाजे की तरफ मुड़ गया जहां से इसकी पूरी कहानी शुरू हुई थी। लेकिन तब तक पूरा शहर खंडरात में तब्दील हो चुका था। जामुनी क्रिस्टल हर तरफ हवा में बिखरे हुए थे और उन तबाहशुदा इमारतों के दरमियान वो अकेला खड़ा था, दुनिया का सबसे ताकतवर वजूद। मगर इतनी ताकत हासिल करने के बाद भी इसका दिल खाली था और बारिश भरी शाम में खिड़की के पास बैठा वो फिर वही उदास और तन्हा लड़का बन गया। अचानक इसे कुछ याद आया, अरे यहाँ तो एक बैक डॉग भी था, शायद मैं उसी रास्ते से वापस जा सकता हूँ। वो फौरन दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही उसने आगे बढ़ना चाहा, किसी नरम हाथ ने पीछे से इसकी शर्ट मजबूती से पकड़ ली। वो चौंक कर पीछे मुड़ा तो सामने एसोसिएशन का सुनहरी बालों वाला हीरो खड़ा था और इसकी नजर जैसे ही इस पुरस्कार जामुनी आंख पर पड़ी, इसके मुंह से बेइख्तियार निकला, किया। लेकिन डेमन ने फौरन अपनी शैतानी आंख छुपा ली, चेहरे पर मासूम सी झूठी मुस्कुराहट सजाई और बोला, मैं तो एक अवेकन हूँ जो हाल ही में एसोसिएशन में शामिल हुआ है, क्या आपको मुझसे कोई काम है? यूं दिन के वक्त वो एक मासूम अवेकन था, मगर रात के अंधेरे में वही शख्स एक खतरनाक डेमन लॉर्ड बनकर अपनी असल ताकत छुपा रहा था। ब्लॉन्ड लड़का अचानक हैरत से साकत खड़ा रह गया, जैसे उसने कोई ऐसा राज देख लिया हो जिसे उसे कभी नहीं देखना चाहिए था। फिर इसने सामने उंगली उठाकर चीखते हुए कहा, तुम वापस कैसे आ गए लिनफंग? लेकिन अगले ही लम्हे वो मुस्कुराया और जोश से बोला, वो आइटम मिल गया जो डेमोनिक टावर को सील कर सकता है।
ये आर्टिफैक्ट वाकई मौजूद है। लिनफंग ने उसे ठंडे लहजे में जवाब दिया, मगर इसकी आंखों में शक साफ नजर आ रहा था, क्योंकि ब्लॉन्ड की इसके हाथ पर गिरफ्त में दोस्ती से ज्यादा कोई खतरनाक इरादा महसूस हो रहा था। अंधेरी रात में लिनफंग अकेला खड़ा अपने नाम को दोहराते हुए गुस्से से बोला, लिनफंग, जैसे इसका अपना नाम ही इसके लिए सबसे बड़ा बोझ बन चुका हो। लेकिन अगले ही लम्हे जंगल की रोशनी में वही चेहरा हल्की सी मुस्कुराहट में बदल गया और उसने सुकून से कहा, शो, जैसे हर चीज पहले ही इसके मंसूबे के मुताबिक चल रही हो। दूसरी तरफ ब्लॉन्ड हीरो फिर अपने पुराने गुरूर में आ गया और बोला, न्यूबी, तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हें मेरे जैसा लीडर मिला है, अब खामोशी से मेरे पीछे चलो। कुछ देर बाद एक कैफे में दोनों आमने सामने बैठे थे, एक बिल्कुल ठंडा और खामोश, दूसरा हद से ज्यादा पुरइत्मीनान, मगर अब इनके दरमियान दोस्ती नहीं बल्कि एक खतरनाक खेल चल रहा था। फिर आखिरकार वो राज सामने आया जिसने लिनफंग को भी हिलाकर रख दिया, क्योंकि जिस सीलिंग आइटम को वो डेमोनिक टाओ को हमेशा के लिए बंद करने वाला समझ रहे थे, वो दरअसल टाओ को सील नहीं करता था, बल्कि इसे खोलने की चाबी था। ब्लॉन्ड ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल सही पहचाना, इसका नाम ली टियानशन है और वो पहले ही मेरी टीम का हिस्सा बन चुकी है, तुम भी जल्द ही इससे मिल लोगे। लिनफंग अभी कुछ सोच ही रहा था कि ब्लॉन्ड ने पीछे मुड़कर पूछा, हम, न्यूबी, तुम कहाँ जा रहे हो? अभी रुको। लिनफंग ने फौरा बहाना बनाया, अरे मुझे याद आया, गांव में हमारे सुअर के यहाँ बच्चे होने वाले हैं, मुझे फौरा वापस जाकर इसकी पोस्टनेटल केयर करनी है। लेकिन जैसे ही दोनों वहां से निकले, दूर खड़ी सुर्ख बालों वाली लड़की ने इन्हें देख लिया और खुशी से चीखी, वो रहे दोनों। आखिरकार मिल गए। अगले ही लम्हे वो कैसल के सामने खड़ी होकर पूरी ताकत से चलाई, कैप्टन लिनफंग। उसकी आवाज पूरे शहर में गूंज गई। इधर चर्च के अंदर दो सुनहरे बालों वाले जुड़वा भाई हंसते हुए बोल रहे थे, इधर आओ। खूबसूरत लड़कियों से घिरे हुए हैं, जबकि बेचारा लिनफंग एक तरफ खड़ा अंदर ही अंदर जल रहा था। लेकिन अचानक सुर्ख बालों वाली लड़की की आंखें हैरत से पूरी खल गईं, जैसे उसने अपनी जिंदगी का सबसे खौफनाक राज देख लिया हो। अगले ही लम्हे लिनफंग के हाथ से पुरस्कार जामुनी जादू की ताकत निकलने लगी और लड़की खौफ से कांपते हुए सिर्फ इतना बोल सकी, तुम। बाहर बारिश तेज हो गई, लिनफंग की आंखें भी जामुनी रोशनी से चमकने लगीं। फिर उसने एक खतरनाक मुस्कुराहट के साथ कहा, ये सबसे बदतरीन मुमकिन सूरत हाल है, क्योंकि अब इसकी असल शनाख्त छुपाना शायद नामुमकिन हो चुका था। अंधेरी चर्च में लिनफंग ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, हेलो टियानशन। लेकिन अगले ही लम्हे इसकी आंखें पुरस्कार जामुनी रोशनी से चमकने लगीं, जैसे इसके अंदर छुपा हुआ डेमन लॉर्ड अचानक जाग गया हो। टियानशन उसे देखते ही दौड़कर इससे लपट गई, जबकि ब्लॉन्ड कैप्टन हैरत से बोला, सीनियर बाइकनफैंग, मैंने सुना था कि तुम महफूज हो और डेमन किंग से बचकर निकल आए हो, ये तो बहुत अच्छी खबर है। मगर ब्लॉन्ड के जहन में फौरा एक सवाल गूंजने लगा, ये कैसे मुमकिन है? बाइकनफैंग अभी तक जिंदा कैसे है? असल कहानी के मुताबिक तो बाइकनफैंग मर चुका था। दूसरी तरफ टियानशन ने शर्माते हुए कहा, सीनियर बाइकनफैंग, जब से हम अलग हुए हैं, मैं आपके लिए बहुत परेशान थी, हर वक्त सोचती रहती थी कि आपसे दोबारा कब मुलाकात होगी। फिर बारिश भरी रात में वो उसे मजबूती से गले लगाते हुए बोली, अब मैं आपको दोबारा कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर लिनफंग का मुंह खिला रह गया, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि सूरत हाल अचानक कहां से कहां पहुंच गई। फिर टियानशन ने पूरे एतमाद से उंगली उठाई और ऐलान किया, आज से मैं आपकी पैरोकार हूँ। मैं ताकतवर लोगों की इज्जत करती हूँ और अपना कर्ज चुकाना भी जानती हूँ। उसी वक्त अंधेरे में डेमन की तरफ से एक पुरस्कार आवाज गूंजी, डीमंस के पास पनाह लेना। दिलचस्प, लगता है तुम वाकई एक समझदार इंसान हो। ये सुनते ही ब्लॉन्ड कैप्टन को जैसे मिर्चें लग गईं, वो फौरा चीखा, अरे ये कैसा फॉलोअर, मैं इस टीम का। मगर उसका जुमला मुकम्मल होने से पहले ही इसे अंदाजा हो गया कि शायद टीम का असल लीडर बनने का ख्वाब इसके हाथ से निकल चुका है, क्योंकि जिस हीरो को दुनिया मुर्दा समझ चुकी थी, वो अब एक नई शनाख्त के साथ जिंदा था, और जिस लड़की ने कभी बाइकनफैंग को अपना हीरो माना था, वो अब उसी के सामने खड़े लिनफंग को अपना नया हीरो समझ रही थी। एसोसिएशन की सीनियर लिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, मेरा नाम लिया है, आपसे मिलकर खुशी हुई। अभी ब्लॉन्ड हीरो अपना दिल संभाल ही रहा था कि वो जज्बात में चीख पड़ा, सियोया, तुम मेरी। लेकिन उससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल करता, पूरा मामला ही बदल गया। लिया ने फौरा असल सवाल कर दिया, अच्छा बाइकनफैंग, तुम और टियानशन दोनों डेमन किंग को देख चुके हो, आखिर वो दिखता कैसा है? लिनफंग और टियानशन ने एक दूसरे को देखा और फौरा डरावनी शक्लें बनाकर एक साथ बोले, इंतहाई खौफनाक और दहशतनाक। बस समझ लो, बिल्कुल एक बुरा आदमी लगा है। उनकी इतनी बचकाना अदाकारी सुनकर लिया हंसते हंसते बेहाल हो गई और बोली, हा हा हा, क्या मजाहिया लोग हो तुम दोनों। मगर एक तरफ ब्लॉन्ड हीरो का गुस्सा बढ़ता जा रहा था, वो लिनफंग को घोरते हुए दिल ही दिल में बुड़बड़ा, छे, ये लड़का हर दिन पहले से ज्यादा अननोइंग होता जा रहा है। उसी रात उसे पसीना आने लगा, क्योंकि उसे असल कहानी याद आ गई जहां बाइकनफैंग को डेमन किंग के हाथों मर जाना था, मगर अब वो जिंदा था। और ब्लॉन्ड सोचने लगा, क्या मेरे फैसलों की वजह से बटरफ्लाई इफेक्ट शुरू हो चुका है? अगले ही दिन कैसल के बाहर खड़े होकर वो अचानक घबरा कर चीख उठा, ये तो बहुत बुरा है, अब कुछ बहुत ही खतरनाक होने वाला है। और रात की बारिश में जब वो लिनफंग के सामने खड़ा हुआ तो इसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था, और वो दिल ही दिल में फिर यही सोच रहा था, छे, ये लड़का आखिर हर गुजरते दिन के साथ इतना ज्यादा अननोइंग क्यों होता जा रहा है? लिनफंग की हरकतों से बाकी सब हंस रहे थे, लेकिन ब्लॉन्ड हीरो को अब एहसास हो चुका था कि ये सिर्फ मजाक नहीं, बल्कि पूरी कहानी का रास्ता बदलने वाला एक खतरनाक बटरफ्लाई इफेक्ट था। दफ्तर में बिखरे हुए कागजात देखकर बॉस गुस्से से चीखी, तुम दरवाजे के सामने खड़े होकर मशकूक हरकतें क्यों कर रहे हो? लेकिन अगले ही लम्हे सुर्ख बालों वाली लड़की के होश उड़ गए जब उसे खबर मिली कि एल्डर प्रॉफिट मर गए, यानी अब उनका सबसे बड़ा सहारा भी खत्म हो चुका था। ब्लॉन्ड हीरो ने फौरा दरवाजे की तरफ देखा और गुस्से से बोला, दरवाजे के सामने मशकूक हरकतें, रुको एक मिनट, यहाँ कुछ गड़बड़ है। इसके बाद चारों हीरोज कैसल के अंदर दाखिल हुए। ब्लॉन्ड सबसे आगे था जबकि बाकी तीन इसके पीछे चल रहे थे, और माहौल साफ बता रहा था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। अचानक ब्लॉन्ड को एक अहम बात याद आई, इसकी आंखें गुस्से से चमक उठी और वो बोला, वो लोग जिन्होंने इस दौरान ग्रेट प्रॉफिट से मुलाकात की थी, यही लोग इस सबके जिम्मेदार हैं। लेकिन अगले ही लम्हे इसकी आंखें हैरत से फैल गईं, माथे पर पसीना आ गया और वो सोचने लगा, नहीं एक मिनट, क्या मैंने गलत लोगों पर इल्जाम लगा दिया है? फिर अचानक उसने लिनफंग की तरफ उंगली उठाई और गुस्से से चीखा, तो वो तुम थे, तुमने ही प्रॉफिट को। लेकिन उससे पहले कि वो बात मुकम्मल करता, दफ्तर की वही बॉस दरमियान में आ गई और उसे पीछे खींचते हुए बोली, लिनफंग पुरसुकून हो जाओ, तुम बहुत जल्दी नतीजा निकाल रहे हो, पहले पूरी बात तो सुनो। उसी दौरान वो खुद प्रॉफिट की मौत की हकीकत मालूम करने के लिए आगे दौड़ पड़ी, जबकि पीछे ब्लॉन्ड कैप्टन चीखता रह गया, रुको वहां मत जाओ। अब सबकी नजरें एक ही सवाल पर थीं, एल्डर प्रॉफिट को आखिर किसने कत्ल किया था? क्योंकि बज़ाहिर शक लिनफंग पर जा रहा था, मगर असल कातिल अभी भी पर्दे के पीछे छुपा हुआ था। सुनहरे बालों वाले कैप्टन ने गुस्से से चीख कर कहा, तुम सब इसके धोखे में आ गए हो, ये शख्स बाई चंग फैन नहीं है। ये कहते ही वो हवा में उछला और लिनफैन पर हमला करते हुए बोला, लड़के शायद तुम दूसरों को धोखा दे सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। उसी लम्हे जामुनी आसमान के नीचे खड़े लिनफैन के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कुराहट नमूदार हुई, जैसे इसके अंदर छुपा हुआ डेमन जाग गया हो।
कैप्टन ने पूरी ताकत से मुक्का मारा, मगर लिन फैंग ने इसका वार हवा ही में रोक लिया और टक्कर की शिद्दत से पूरा शहर लरज़ उठा। अगले ही लम्हे लिन फैंग ने उसे जमीन पर पटक दिया और सख्त लहजे में बोला, और तुम होते कौन हो? क्या तुम इस काबिल हो कि मुझसे इस लहजे में बात करो? सुनहरी बालों वाला जमीन पर पड़ा था और लिन फैंग का पांव इसके सीने पर था। तब लिया फौरा बीच में आई और बोली, वो हाल ही में कुछ ज्यादा जज्बाती हो गया है, बराह करम उसे नुकसान मत पहुंचाओ। अचानक आसमान से एक बूढ़ा आदमी नीली बिजली के साथ नीचे आ गिरा और लिन फैंग ने अपनी पुरानी ताकत को पुकारने के लिए चीख कर कहा, लड़ाई। उसी लम्हे लिन फैंग की आंखें जामुनी रोशनी से चमक उठे और इसके हाथ में एक एस क्लास सुनहरी पंजा नमूदार हो गया। सामने वाला हैरत से देखता रह गया और बोला, तुम जैसे कमीने के पास भी एस क्लास हथियार है। लेकिन अभी सब कुछ खत्म भी नहीं हुआ था कि चर्च के अंदर से एक भारी और खौफनाक आवाज गूंजी, रुको। और उसी लम्हे सबको एहसास हो गया कि असल राज एक घमंडी एस क्लास ऑयकनर ने अपना सबसे खतरनाक हथियार सिविल रकनकुला निकाल कर हमला किया, लेकिन सामने खड़ा लड़का जरा भी पीछे नहीं हटा। अगले ही लम्हे इसका सारा जादू अचानक गायब हो गया और वो चीख उठा, ये क्या हो रहा है? मेरा जादू खत्म कैसे हो गया? बारिश में भीगा हुआ वो लड़का किसी आम जादू का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, बल्कि उसके पास ऐसी रोल वैसे ताकत थी जो दुनिया के कवानीन तक बदल सकती थी। उसी दौरान एसोसिएशन के सदर की जबरदस्त एंट्री हुई, जिसकी ताकत के दायरे में दाखिल होते ही तमाम माफो अलफतर ताकतें बेअसर हो जाती थीं। सदर ने गुस्से से कहा, एसोसिएशन का हर रुकन डेमन से लड़ने के लिए कीमती है, तुम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो? घमंडी सुनहरे बालों वाला अपनी पूरी नीली बिजली की ताकत के साथ चीखा, मगर उसके पीछे खड़ा पुरस्कार सियाह साया इसकी शिकस्त की असल वजह बन चुका था। चर्च में घुटनों के बल बैठा वो सिर्फ एक ही बात सोच पा रहा था, ये कैसे हो गया? जमीन पर गिरे हुए इसके चेहरे से साफ जाहिर था कि उसका गुरूर अब खौफ में बदल चुका था। दूसरी तरफ लिन फैंग के साथी खुशी से चीख उठे, जैसा हमें यकीन था, लिन फैंग ही वो ताकतवर शख्स है जिसकी पैरवी करनी चाहिए। आखिरकार अगले ही लम्हे लिन फैंग ने सुनहरे बालों वाले को अपने कदमों तले दबाकर सर्द लहजे में कहा, मैंने सोचा था तुम इससे भी बदतर हो गए, लेकिन मुझे अब भी तुम्हारा बड़ा भाई तुमसे ज्यादा पसंद है। फिर इसकी आंखें जामुनी रोशनी से चमक उठी और वो मुस्कुरा कर बोला, भूल गए क्या? मैं बाई चंग फैंग नहीं हूँ। आखिर में लिन फैंग ने उसे जमीन पर बेबस कर दिया, जबकि इसकी मद्दाह लड़कियां हैरत से चीख उठीं। लिन फैंग गुरूर को जमीन पर गिराकर वो ठंडे लहजे में बोला, लगता है अब तुम कुछ पुरसुकून हो गए। आज वो हार चुका था, मगर बारिश में भीगते हुए इसके अंदर इंतकाम की आग और भड़क रही थी। इसने अहद किया, अब कोई कमजोरी नहीं रहेगी, मैं पहले से ज्यादा ताकतवर बनूंगा। आज की ये शिकस्त ही इसके नए बदले की शुरुआत थी। लामहदूद माना, बेपनाह ताकत और तमाम कवानीन को नजरअंदाज करने की सलाहियत, ये सब कुछ इंतहाई खतरनाक है। मुझे आइंदा बहुत एहतियात से कदम उठाना होगा, लेकिन इस गड़बड़ की वजह से मैं वाकई माजरत चाहता हूँ। सारी गलती मेरी थी और मैं वादा करता हूँ कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। ये सुनते ही लिन फैंग गुस्से से चीख उठा, बूढ़े आदमी, तुमने उसे मुझे मक्के मारते वक्त नहीं रुका, लेकिन जैसे ही मैंने जवाबी हमला किया, तुम फौरा बीच में आ गए। आखिर ये क्या मतलब है? क्या तुम जानबूझकर इसका साथ दे रहे हो? माहौल पर अचानक गहरी खामोशी छा गई। बाई चंग फैंग ने लिन फैंग को इंतहाई संजीदा नजरों से देखा और सर्द लहजे में बोला, लिन फैंग, बकवास बंद करो। मैंने कभी किसी का साथ नहीं दिया। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो सिर्फ इंसानियत के मुस्तकबिल के लिए है। क्या तुम वाकई समझते हो कि मैं तुम्हारी ये बेबुनियाद बातें मान लूंगा? लिन फैंग ने गुस्से में कहा, तुम मुझे कमजोर समझ रहे हो। तुम्हें मेरी असल ताकत का जरा भी अंदाजा नहीं। बस इंतजार करो, मैं बहुत जल्द सेलिंग आइटम हासिल कर लूंगा, फिर इस टावर को सील करके तुम सबको दिखाऊंगा कि दुनिया को बचाने वाला असल मुंतखब शख्स कौन है। बाई चंग फैंग ने बस एक लंबी सांस ली और कहा, आह, लेकिन अगले ही लम्हे एक पुरस्कार आवाज गूंजी, तुम बाई चंग फैंग हो, है ना? दोनों की नजरें एक दूसरे पर जम गईं और उसी लम्हे महसूस हवा के आने वाला वक्त एक बहुत बड़ी टक्कर का आगाज करने वाला है। बाई चंग फैंग, आप ही है ना? मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। आप सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि इंतहाई बाअदब, पुरसुकून और समझदार इंसान भी हैं। बाई चंग फैंग ने ये तारीफें सुनी तो बज़ाहिर मुस्कुरा दिया, लेकिन दिल ही दिल में सोचने लगा, अच्छा ये भी ठीक है। आखिर तमाम इंसान मुझे इतना पसंद क्यों करते हैं? उसी दौरान जाए बकुआ की तहकीकात से एक अजीब हकीकत सामने आई। वहाँ शैतानी ताकत के आसार मौजूद थे, इसलिए मुमकिन है कि कोई शैतान डंजन से फरार होकर अजीम पैगंबर को कत्ल कर गया हो। इस वाकये का इंसानों से कोई ताल्लुक नजर नहीं आता, लेकिन हतमी फैसला मुकम्मल तहकीकात के बाद ही किया जा सकेगा। सदर की बातों और रोबदार अंदाज के सामने माहौल मजीद संजीदा हो गया। बाई चंग फैंग ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ, मैं इंसानियत के मुस्तकबिल की जिम्मेदारी जरूर उठाता हूँ, लेकिन बात जरा अलग है। फिर इसने नौजवानों की हौसला अफजाई करते हुए कहा, मेहनत करते रहो, क्योंकि एक दिन इंसानियत का मुस्तकबिल तुम जैसे नौजवानों के हाथों में होगा। लेकिन अगले ही लम्हे बाई चंग फैंग के जहन में लिन फैंग का ख्याल आया, मुझे जाकर लिन फैंग को देखना चाहिए। आजकल वो कुछ ज्यादा ही चिड़चिड़ा हो रहा है। जैसे ही वो जाने लगा, अचानक रुक गया। एक लम्हा, फिर इसने एहतियात से पूछा, मुआफ कीजिएगा, अभी आपने जिस लिन फैंग का जिक्र किया, क्या इसकी शख्सियत हाल ही में बदल गई है? यानी क्या वो पहले जैसा नहीं रहा? आखिर इसके साथ हवा क्या है? सवाल पूछने के फौरा बाद बाई चंग फैंग ने दिल ही दिल में सोचा, ओह नहीं, मैंने लिन फैंग के बारे में पूछ तो लिया, कहीं उसे मुझ पर शक तो नहीं हो जाएगा। अभी मुझसे जल्दबाजी में इसके साथ मामला खराब हो गया, मुझे इस पर अफसोस है। आइंदा मुझे ज्यादा मुहतात रहना होगा, मैं किसी भी सूरत बेनकाब नहीं हो सकता। अच्छा, तो बात ये है, ये बाई चंग फैंग वाकई बुरा इंसान नहीं, बल्कि वो तो लिन फैंग के बारे में फिक्रमंद भी है। लेकिन फिर एक और अजीब हकीकत सामने आती है, क्या ये वाकई किताब के अंदर की दुनिया है? क्या मैंने एक ऐसे बेकार साइड किरदार के जिस्म में जन्म लिया है? इसने किताबों, ट्रांसमिग्रेशन, चीट कोड्स और मुतवाजी दुनिया जैसी अजीब बातें भी की थी, मगर मुझे लगा था कि वो बस आधी नींद में कुछ भी बोल रहा है। अचानक एक एस क्लास हथियार नजर आता है। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा नावल में लिखा गया था। तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं इस दुनिया का मुंतखब शख्स बन चुका हूँ? इधर लिन फैंग के खानदान वालों का कहना था कि उसे हाल ही में कोई खास बसीरत हासिल हुई है, शायद इसके अंदर कोई नाकाबिल यकीन सलाहियत जाग गई हो, लेकिन वो किसी को भी असल वजह बताने के लिए तैयार नहीं। बसीरत, सलाहियत का जागना, नहीं, मामला इतना सादा नहीं है। लिन फैंग को पूरा यकीन है कि मैं असल बाई चंग फैंग नहीं हूँ, लेकिन फिर भी वो इसकी वजह किसी को बताने से डर रहा है। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो इसे सब कुछ जानने के बावजूद खामोश रहने पर मजबूर कर रही है? वो अपने खानदान और अपनी मंगेतर तक को हकीकत नहीं बता रहा, जब तक कहीं ऐसा तो नहीं कि ये असल लिन फैंग है ही नहीं। अगर वो अपने खानदान को सच बता दे तो शायद खुद अपनी मौत को दावत देगा। मुतवाजी दुनिया, अचानक बदली हुई शख्सियत, मुस्तकबिल की मालूमात, हाँ, अब मुझे डर है कि असल लिन फैंग के जिस्म पर किसी और का कब्जा हो चुका है। उसी लम्हे अचानक एक तेज आवाज गूंजी और एक खतरनाक वार उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन बाई चंग फैंग ने फौरा खुद को बचा लिया। वो चौंक कर पलटा और बोला, ये कैसी आवाज थी? अचानक डंजन से एक खतरनाक क्लास शैतान शहर में दाखिल हो गया। सब लोग खौफजदा होकर चीखने लगे, लेकिन किसी ने उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। उसी वक्त खबर फैली कि सर लिन फैंग खुद इस शैतान का मुकाबला कर रहा है।
सामने एक खौफनाक ए क्लास डेमन कॉर्पस कैनाइन था, जबकि लिन फैंग के हाथ में एस क्लास हथियार रेजिंग फलीमस फरासत फ्लाइंग सवार मौजूद थी। लिन फैंग ने शैतान को देखकर गुरूर से कहा, तुम जैसे मामूली ए क्लास शैतान की ये जुरात कैसे हुई कि मेरी मौजूदगी में शहर में तबाही मचाओ। अगले ही लम्हे तलवार से बर्फ के तेज टुकड़े निकले और पूरी फिजा मुंजमद होने लगी। लेकिन लिन फैंग अभी रुका नहीं था। इसने अपना दूसरा एस क्लास हथियार मेटिवर स्टार सवार जाहिर किया और दिल ही दिल में सोचा, मैं ही वो हीरो हूँ जो सबको बचाएगा, सबकी नजरें सिर्फ मुझ पर होनी चाहिए। इसकी सुनहरी आंखों में गुस्सा भड़का और वो पूरी ताकत से गरजा। फिर मेटिवर स्टार सवार से एक जबरदस्त सुनहरी वार निकला, जिसने सीधा डेमन कॉर्पस कैनाइन को चीर दिया। चंद लम्हों में खतरनाक शैतान जमीन पर ढेर हो गया। ये मंजर देखकर पूरा शहर शोर से गूंज उठा। लोग चीखने लगे, वाह, ए क्लास शैतान भी सर लिन फैंग के सामने ज्यादा देर नहीं टिक सकता। फिर हर तरफ एक ही नाम सुनाई देने लगा, क्या यही नई नस्ल का जेनियस लिन फैंग है? लिन फैंग, लिन फैंग। आखिरकार बाई चंग फैंग की टीम के सामने भी लोगों ने हैरत से कहा, सर लिन फैंग वाकई नाकाबिल यकीन है। और यूं लिन फैंग ने न सिर्फ शैतान को शिकस्त दी बल्कि पूरे शहर की तवज्जो भी अपनी तरफ खींच ली। ये कॉर्पस कैनाइन दरअसल कोई आम शैतान नहीं है। ये कभी शहर में घूमने वाला एक आवारा जानवर था जिसे इंसानों ने मार डाला था। लेकिन मरने के बाद इसकी शदीद नफरत और इंतकाम की कैफियत डेमोना टावर की शैतानी तवानाई से जा मिली और उसी ताकत ने उसे एक क्लास शैतान में तब्दील कर दिया। यही वजह है कि ज्यादातर इंसान इस अजीब मखलूक को पहचान भी नहीं पाते। दूसरी तरफ लिन फैंग ने अपनी एस क्लास ताकत पूरी तरह खोल दी। सुनहरी रोशनी की लहरें एक के बाद एक कॉर्पस कैनाइन पर बरसने लगे। लिन फैंग गुस्से में मुसलसल चीख रहा था, मर जाओ, मर जाओ, मर जाओ। इसे यकीन था कि इसके हमलों के सामने ये शैतान ज्यादा देर नहीं टक सकेगा। लेकिन बाई चंग फैंग खामोशी से सब कुछ देख रहा था। इसके चेहरे पर अजीब सा इत्मीनान था, जैसे उसे पहले ही मालूम हो कि आगे क्या होने वाला है। आखिरकार कॉर्पस कैनाइन पर इतने हमले हो चुके थे कि इसकी असल खुसूसियत अब जाहिर होने वाली थी। लिन फैंग समझ रहा था कि वो जीत चुका है, मगर बाई चंग फैंग जानता था कि ये इस शैतान का इख्तिताम नहीं बल्कि असल खतरे की शुरुआत है। पूरा शहर लिन फैंग की तारीफों में डूब गया था। लोग चीख रहे थे, लिन फैंग बहुत जबरदस्त है। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि जिस कॉर्पस कैनाइन को वो शिकस्त खुर्दा समझ रहे हैं, वो अभी खत्म नहीं हुआ। अचानक बाई चंग फैंग की नजरें बदल गईं। इसने फौरन पहचान लिया कि सामने मौजूद मखलूक एक और भी खतरनाक दर्जे के शैतान में तब्दील होने वाली है, बल्कि इसकी ताकत एस क्लास तक पहुंच चुकी है। इधर लिन फैंग पूरे एतमाद के साथ हीरो वाला अंदाज बनाए खड़ा था, जबकि इसके पीछे वो देवहैकल कॉर्पस कैनाइन मौजूद था। शहर के लोग जोश में चीख उठे, कमाल है लिन फैंग, हम तुमसे मोहब्बत करते हैं। हर तरफ सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, लिन फैंग, लिन फैंग। बाई चंग फैंग पुरसुकून खड़ा था, लेकिन इसके साथ मौजूद सुर्ख बालों वाली लड़की हैरत से सब कुछ देख रही थी, जबकि भूरे बालों वाली औरत भी मुस्कुरा रही थी। लिन फैंग ने अपनी कामयाबी पर फख्र करते हुए कहा, मैंने तो सिर्फ एक क्लास शैतान को काबू किया है। जब मैं डेमोना टावर को सील कर दूंगा तो मेरा नाम पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएगा। मगर अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। सब लोग एकदम खामोश हो गए। लिन फैंग ने हैरत से पीछे देखा तो कॉर्पस कैनाइन के जिस्म के अंदर कुछ हरकत कर रहा था। अगले ही लम्हे सबकी आंखें हैरत से खली रह गईं। इस मखलूक के अंदर से एक चमकता हुआ सफेद गोला नमूदार होने लगा और उसके गर्द सुर्ख शैतानी तवानाई तेजी से फैलने लगी। बाई चंग फैंग के चेहरे से साफ जाहिर था कि वो जान चुका है, ये शिकस्त नहीं बल्कि कॉर्पस कैनाइन की असल ताकत के जागने का आगाज है। अचानक कॉर्पस कैनाइन ने एक जोरदार धार मारी। इसकी सुर्ख खाल के गर्द सुर्ख शैतानी तवानाई तेजी से बढ़ने लगी, जबकि उसके जिस्म पर भारी सरमई रहनुमाया हो गई। अगले ही लम्हे इसकी आंखें सफेद रोशनी से चमक उठे और इसके खतरनाक दांत जाहिर हो गए। इसकी ताकत का दबाव इतना शदीद था कि लिन फैंग भी चौंक गया। फिर वो लम्हा आया जिसका किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। कॉर्पस कैनाइन ने इर्तिका मुकम्मल कर लिया और ए क्लास से सीधा एस क्लास डेमन हिल कैनाइन बन गया। लिन फैंग ने ये मंजर देखा तो हैरत से चीख उठा, ये कैसे हो सकता है? उसी दौरान हिल कैनाइन ने अपना मुंह खोला और उसमें खौफनाक सुनहरी शोले जुमा होने लगे। अगले ही लम्हे एक जबरदस्त फलीम बलासिक सीधा लिन फैंग की तरफ आया। लिन फैंग ने खुद को बचाने की कोशिश की, मगर शुलू ने उसे अपनी लपेट में ले लिया और वो चीख उठा, आ! एक बुलंद शोले के सुतून ने उसे हवा में उछाल दिया, जबकि पूरा शहर हिल फायर की बारिश से लरजने लगा। छतों और सड़कों के दरमियान आग के शोले फैलते गए और लोग खौफजदा होकर महफूज जगहों की तरफ भागने लगे। फिर एक जबरदस्त धमाके ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया और लिन फैंग भी धमाके की शिद्दत से दूर जा गिरा। जिस क्लास शैतान को वो अपनी कामयाबी समझ रहा था, वो अब एस क्लास डेमोना हिल कैनाइन बन चुका था। लिन फैंग का हीरो बनने का मंसूबा बुरी तरह लग चुका था और अब पूरे शहर को एक ऐसे दुश्मन का सामना था जिसकी ताकत का अंदाजा किसी को नहीं था। लिन फैंग जमीन पर बेहोश सा पड़ा था और इसके पीछे बाई चंग फैंग की टीम और पूरा हुजूम हैरत से ये मंजर देख रहा था। अचानक लोगों में खौफ फैल गया, क्या वो शैतान कुत्ता मरा नहीं? अगर ये अभी जिंदा है तो भागो, अपनी जान बचाओ। पूरा शहर अफरा-तफरी में बदल गया। लिन फैंग भी मुश्किल से उठकर बैठा और हैरत से सोचने लगा, नामुमकिन, उसने सिर्फ एक बार में मुझे पीछे धकेल दिया। कहीं ये वाकई? इसके इर्द गिर्द लोग मदद के लिए चीख रहे थे और हर तरफ भागने की आवाजें आ रही थीं। फिर सबके सामने इस खौफनाक हकीकत की तस्दीक हो गई, क्या ये वाकई लेजेंडरी एस क्लास है? डेमोना हिल कैनाइन ने जोरदार धार मारी और इसकी ताकत से पूरी फिजा लरज उठी। उसी लम्हे शियाओया ने लिन फैंग को देखा और फौरन उसकी तरफ भागी। लिन फैंग, शियाओया यहाँ है। वो इसके करीब पहुंची और उसे सहारा देते हुए बोली, तुम ठीक हो? मेरा सहारा लो, हमें यहाँ से फौरन भागना होगा। लेकिन पीछे से हिल कैनाइन की खौफनाक धार दोबारा सुनाई दी और इसका बड़ा सा पंजा उनके करीब आ पहुंचा। शियाओया ने लिन फैंग को मजबूती से संभाला और पूरी ताकत से वहां से भागने लगी। दोनों को अंदाजा हो चुका था कि हालात इंतहाई खराब हैं। शियाओया ने घबरा कर कहा, हम तो खत्म हो गए। मलबा उनके इर्द गिर्द गिर रहा था, लेकिन वो लिन फैंग को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। फिर शियाओया की आंखों में आंसू आ गए। अगले ही लम्हे इसके चेहरे पर खौफ की जगह गुस्सा और नफरत ने ले ली, जबकि उनके पीछे डेमोना हिल कैनाइन का खौफनाक साया मजीद करीब आता जा रहा था। अचानक एक नकाबपोश शख्स बिजली की रफ्तार से आसमान से नीचे आया और उसने एस क्लास डेमोना हिल कैनाइन के जबड़े पर जोरदार कुक मारी। पूरा इलाका इसकी ताकत से गूंज उठा, जबकि उसके इर्द गिर्द जामुनी शैतानी तवानाई भड़कने लगी। अगले ही लम्हे बाई चंग फैंग हुआ में ही गायब होता महसूस हुआ और पलक झपकते में हिल कैनाइन के सामने पहुंच गया। इसकी आंख सफेद रोशनी से चमक रही थी और इसकी मुट्ठी में जामुनी तवानाई का गोला बन चुका था। वो सर्द लहजे में बोला, क्या कहा तुमने? फिर इसने अपनी ताकत इस्तेमाल करते हुए कहा, तुम्हें अभी थोड़ा सा दर्द बर्दाश्त करना होगा। एक जबरदस्त जामुनी धमाके ने हिल कैनाइन को पीछे धकेल दिया। इधर लिन फैंग शियाओया को साथ लिए हैरत से ये सब देख रहा था। इसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये पुरस्कार शख्स कौन है। बाई चंग फैंग के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। इसकी जामुनी आंखों में खतरनाक रोशनी चमकी और वो बस इतना बोला, हा। फिर अचानक असल राज सामने आ गया। बाई चंग फैंग अपनी डीमून कुंग वाली शक्ल में नमूदार हुआ। हिल कैनाइन के सर पर हाथ रखा और पुरसुकून अंदाज में कहा, क्या तुम अपने मालिक को भी नहीं पहचानते? ये अल्फाज सुनते ही एस क्लास हिल कैनाइन की सुर्ख आंखों की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होने लगी। जो मखलूक अभी पूरे शहर को तबाह करने पर टली हुई थी, वो अचानक खामोश हो गई।
अगले ही लम्हे 50 फीट का ये खौफनाक एसएस क्लास शैतान बाई चंग फैंग के सामने एक डरे हुए पालतू जानवर की तरह सर झुकाकर हल्की सी आवाज निकालने लगा। और यही वो लम्हा था जब सब पर हकीकत खल गई। असल ताकतवर शख्सियत लिन फैंग नहीं बल्कि बाई चंग फैंग खुद दीमून कुंग था। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। बाई चंग फैंग ने गुस्से में लिन फैंग को कॉलर से पकड़ लिया, जबकि शियाओ या पीछे से इन्हें हैरत से देख रही थी। अगले ही लम्हे बाई चंग फैंग की गिरफ्त मजीद मजबूत हुई और लिन फैंग को समझ आ गया कि वो उस वक्त बिल्कुल क्या तुम? लिन फैंग ने बाई चंग फैंग को गौर से देखते हुए आहिस्ता से कहा। बाई चंग फैंग ने दोनों हाथ पुरसुकून अंदाज में उठाए और जैसे उसे पहले ही सब मालूम हो, खामोश खड़ा रहा। उसी दौरान एक लड़की ने लिन फैंग को रोककर कहा, लिन फैंग तुम ये क्या कर रहे हो? सब लोग देख रहे हैं। अचानक बाई चंग फैंग को ही क्यों निशाना बना रहे हो? लिन फैंग ने दांत भैंच लिए, मगर उसके जहन में एक ही बात चल रही थी, मैं जानता हूँ। वो जानता था कि बाई चंग फैंग आम इंसान नहीं है। फिर इसने दिल ही दिल में सोचा, ये आदमी आखिर है कौन? इसका असल मकसद क्या है? जितना वो बाई चंग फैंग को देखता, इतना ही मामला पुरस्कार होता जाता। नावल में तो किसी ऐसे ताकतवर शख्स का कोई जिक्र ही नहीं था जो बाई चंग फैंग के नाम से यहाँ मौजूद हो। तो फिर ये शख्स हकीकत में है कौन? बाई चंग फैंग के पीछे डेमोनिक ताकत का एक पुरस्कार साया उभरने लगा और लिन फैंग को अपनी तशवीश मजीद पुख्ता महसूस हुई। लिन फैंग ने सोचा, मैं तो सिर्फ सेलिंग आइटम हासिल करना चाहता था, लेकिन अब हालात मेरी तवक्को से कहीं ज्यादा पेचीदा हो चुके हैं। बाई चंग फैंग की जामुनी आंखों में एक खतरनाक मुस्कुराहट उभरी। अगले ही लम्हे लिन फैंग गुस्से से गरजा, जो लोग मुझे परेशान करते हैं, इन्हें जिंदा रहने की जरूरत नहीं। सुनहरी और जामुनी तवानाइयां एक दूसरे से टकराईं और दोनों के दरमियान जबरदस्त ताकत का तसादुम शुरू हो गया। अब ये सिर्फ एक मामूली मुकाबला नहीं था, ये दो ऐसे लोगों की जंग थी जिनके राज पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकते थे। अगले दिन बाई चंग फैंग और बाकी लोग कैफे सेम्परे पहुंचे,